इलेक्ट्रिकल अरे कहाँ है सब बोल दिए मैंने देखा। Okay, so let's start. In the last class, we were talking about Newton's ring experiment. और इस न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि न्यूटन्स रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें जनरली हमारा कंसेप्ट शुरू हुआ था फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वेज सेप फिल्म, और उस वेज सेप फिल्म में दिस वेज सेप फिल्म, दिस इज द थीटा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होता है और ये रिफ्रैक्ट होकर इस पॉइंट पे आता है, सेकंड सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड बीम है और ये दोनों रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड बीम आउटपुट। सो हियर यहाँ पर डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड इज टेकिंग प्लेस, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो दिस इज दैट टू वेव्स, लेट्स से दिस इज O A एंड दिस इज B C D व्हाटएवर दैट। सो ये इन दोनों वेव्स में वो सारे कंडीशंस जो इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है वो फुलफिल करता है और इनके बीच में इंटरफेरेंस होता है। हमने फिर इसको एक स्पेसिफिक थिकनेस T1 और T2 के लिए कैलकुलेट किया था, फ्रिंज विड्थ के लिए कैलकुलेशन किया, और यहाँ पर जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक स्ट्रिप तैयार होता है। अगर हम इसको 2 डायमेंशनल ले तो दिस इज वन एंड दिस विल बी अनदर वन, और इसी तरह से और भी जो पैरेलल बीम्स होंगे, क्योंकि एक सिंगल रे के लिए हमने इसको कैलकुलेट किया तो 2 लाइनों में मिल रहा है, इसी प्रकार से और भी पैरेलल बीम्स जो होंगे उसमें भी इस प्रकार से स्ट्रिप्स दिखाई पड़ेंगी। और जब इस स्ट्रिप्स को, जो कि इक्वी डिस्टेंस है, इसको जब हम इसको बेस लेकर के इसको सेंटर लेकर के जब इसको रोटेट करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, तो वो स्ट्रिप जो है वो रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड वी गेट दिस टाइप ऑफ सर्कुलर रिंग्स, जिसको हम लोगों ने, जिसका सेंटर पॉइंट जो सेंटर होता है, दिस इज ऑलवेज डार्क। एक क्वेश्चन हमने पूछा था कि ये डार्क होता है, और डार्क इसलिए क्योंकि सेंटर पे जो फेज डिफरेंस की जो वैल्यू होता है λ/2, so the total phase difference is if λ/2, then interference will be destructive interference means dark point। तो ये यहाँ पर सेंटर डार्क पॉइंट होता है, और इसके बाद फिर हमारे पास अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स हमें दिखाई पड़ेंगे। तो ये डार्क रिंग्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और बीच में जो ग्रीनिश पार्ट, जो वैकेंट पार्ट दिख रहा है, यू कैन इमेजिन दैट एज अ bright rings like this. So this is the bright rings, and alternate I should draw like this. So beautifully so alternate dark और bright lines जो है उनको। इसके बाद फिर हम लोगों ने इसके कंडीशंस पे डिस्कशन किया। बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स था। हमारे पास इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आया था, दैट इफेक्टिव पाथ डिफरेंस दैट वाज डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी cos r प्लस λ/2। दिस इज इफेक्टिव पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी cos r। ये वैसे फिल्म के लिए या पैरेलल फिल्म के लिए, वैसे फिल्म के लिए हमने इसको जनरलाइज किया। सो दिस इज दैट पाथ डिफरेंस इन द जनरल जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। जब हम न्यूटन्स रिंग के केस में लेते हैं, फॉर न्यूटन्स रिंग जहां पर हमारे पास जो फिल्म होता है वो एयर फिल्म होता है। जब हमने इसका सेटअप तैयार किया था, उस सेटअप में हमारे पास था एक्सपेरिमेंटल सेटअप स्पेशली। In the experimental setup, we have a glass plate. This is that glass plate, और इस glass plate सबसे पहले मैं convex lens को ड्रा कर लूं। So this is plano convex lens, and when the glass plate is, we are here. This is that glass plate. ये किसी टेबल पे रखा हुआ है। This is that, यहाँ देखा हूँ। Okay, so this is the glass plate. ये जो स्पेस है, this space, this is that place जिससे हम जहाँ पर थीन फिल्म का कंसेप्ट को हम ले सकते हैं। And here this is the air film. Air film
एयर फिल्म है, मींस यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को ले लिया था mu is equal to 1 because for air the refractive index is 1. सेकंड, हमने इस cos r की वैल्यू को भी 1 लिया, cos r की वैल्यू को 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में लाइट जो है ये लाइट नॉर्मली ड्रा होता है. So here light जो है वो नॉर्मल ड्रा होगा. So if I is equal to 90 degree, then R is equal to approximately equal to 0. So this cos R is equal to 1. So cos R की वैल्यू को हमने 1 ले लिया. तो अब हमारे पास जो इफेक्टिव टर्म आ रहा है that is 2t plus lambda by 2. This is that effective path difference for Newton's ring. Constructive interference के लिए for maxima we have taken this 2t plus lambda by 2. This is equal to n lambda, and one will have this 2t, it is equal to n. This is 2n lambda by 2 we have taken. So this is 2n plus 1 lambda by 2. This is minus 1 minus this. And for minima this 2t plus lambda by 2 is equal to 2n plus 1 lambda by 2. और हमारे पास जो आ रहा था that is 2t is equal to 10. So this is the condition for maxima and minima in the Newton's ring. अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और इस फार्मूले को मॉडिफाई किया क्योंकि एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा थिकनेस ऑफ फिल्म ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा. भाई अगर तो मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पर फिल्म का थिकनेस चाहिए, देन एक्सपेरिमेंटली हाउ इट विल बी पॉसिबल. हम किसी फिल्म का थिकनेस मेजर करें क्योंकि वो ऐसे भी थिन फिल्म है जिसमें माइक्रोमीटर रेंज की हम बात कर रहे हैं, एयर फिल्म है. सो हाउ कैन वी मेजर दैट थिकनेस? तो इस थिकनेस को फिर हम दूसरे टर्म में कन्वर्ट करते हैं और उस टर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर हमने उस पार्ट को जनरलाइज किया. हमने इसको फिर कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में ले लिए. तो दिस इज दैट बिग सर्कल जिस ग्लोब का ये पार्ट है. एंड रिंग्स, न्यूटन्स रिंग जो है यहाँ पर भी बनेगा. दिस इज दैट डार्क रिंग्स यहाँ पे बनेगा और इसके बाद फिर इसमें डिफरेंट न्यूटन्स रिंग इस प्रकार से बनते चले जाना है. सो मैक्सिमम रिंग जो है वो यहाँ तक बनेगा. सबसे बड़ा वाला जो रिंग बनेगा वो यहाँ तक बनेगा. तो उसका जो रेडियस है, इस रेडियस को हमने लिया लेट अस से r. इस रिंग, इस पूरे ग्लोब का जो सर्कल सेंटर है, दिस इज द सेंटर C. सो दिस विल बी हियर टू हियर. दिस इज कैपिटल R. ये हमने ले लिया. Okay, and this point, let us say this is A. So this is O, A, B, C, and let us pick this. ये जो डिजिट के नोटेशंस है वो आर्बिट्री कुछ भी आप ले सकते हो, उसमें कोई लेना देना नहीं कि मैंने O लिया है, O लेना है, B लेना है, B लेना, P, Q, R, S भी ले सकते हो. तो दिस इज O. इसके बाद एक सिंपल सा ज्योमेट्री हम लोगों ने यूज किया. उस ज्योमेट्री के हिसाब से ये होता है कि इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन मींस दिस इज R और R का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा R स्क्वायर. इसकी जो वैल्यू होता है वो इनके और इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है. सो हियर दिस इज दैट थिकनेस ऑफ दैट फिल्म. सो दिस इज T मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो गया टोटल 2R और इसमें T को मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इज 2R minus T. So this is equal to 2TR minus T. तो सिंपल सा कैलकुलेशन है और T की वैल्यू चूंकि बहुत नेग्लिजिबल है इसलिए हम इस टर्म को डिवाइड कर दिए एंड वी हैव दिस R is equal to 2TR. ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था. सो दिस इज, सो वी हैव टू सॉल्व दिस फॉर T क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है यहाँ पर ये T के फॉर्म में है. सो दिस इज 2T it is equal to small r square. अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली हम इसको कंपेयर कर रहे हैं और क्योंकि मेजरमेंट में हमने जो ये किया था उसमें रिंग्स बन रहे हैं और रिंग्स के डायमीटर को हम लोग लेकर के चलते हैं. तो दैट डायमीटर dn we have calculated. So this dn is equal to root of 2n minus 1 lambda r multiplied by 4, I think. Yes. 4 2n minus 1 lambda r. This is for bright. This is for bright rings. And for dn prime, this is root of 4n lambda r. This is for divided by 2 here. All divided by 2. क्योंकि lambda by 2 आएगा ना. Okay. Yes. This is divided by 2. नहीं, इसमें नहीं n number. Okay.
सो ये कंडीशंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया था फॉर डायमीटर। अब एक्सपेरिमेंटली हमें डायमीटर कैलकुलेट करना होता है n के साथ में और r के साथ में। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो तैयार किया जाता है उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको एक लाइट सोर्स दिया जाएगा जिसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, एक लेंस दिया जाएगा कन्वेक्स लेंस, जो प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया जाएगा, और आपको सिर्फ जो मेजरमेंट करना है वो डायमीटर का करना है। ओके तो कहीं पर देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है क्या न्यूटन रिंग का, मैं थोड़ा सेटअप दिखा दूं तुम लोग को किस तरह लेकर के आओ, उठा के ला सकते हो। न्यूटन रिंग सेटअप बाहर है। There is no Newton's ring setup in the lab. एक मिनट इधर कहीं पे रखा होगा। ये दिस वन इधर है इधर Okay, so it is visual. दिख रहा है? ओके थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। एक बॉक्स होगा देखो कहीं पे, वो वही वाला डब्बा, वो लकड़ी का डब्बा, हाँ उसी वाला। रखो आई थिंक ऑलमोस्ट विजिबल। हाँ ओके, सो ये सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें तुमको एक्सपेरिमेंट करनी है। यहाँ पर जो लेंस वगैरह जो रखा जाता है तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो दिखाया जाएगा उसमें दिखाया जाता है, देखिए स्कीमेटिक डायग्राम में जब तुम लेब मैनुअल में देखोगे उस लेब मैनुअल में तुमको दिखाया जाएगा कि एक लाइट सोर्स यहाँ पर रहेगा। इस लाइट सोर्स से लाइट इसमें इस प्रकार से इंसिडेंट होगा, और यहाँ इस लाइट सोर्स से इसके बाद फिर यहाँ पर एक मिरर लगा देते हैं जो 90 डिग्री 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो। तो ये यहाँ पर देखो कहीं पे एक इंक्लाइंड एक ये दिख रहा होगा, दिस इज ओके। तो इस पार्टिकुलर पार्ट से लाइट इसमें इंसिडेंट होगा, लाइट इसमें इंसिडेंट होता है, और ये 45 एंगल पर इंक्लाइंड लेंस है, पार्शियली जो रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो ये एक लेंस है, लेंथ नहीं कहना चाहिए, इट इज जस्ट ग्लास प्लेट। तो ये ग्लास प्लेट में लाइट जो है वो इसमें इंसिडेंट होता है और वो फिर नीचे जाएगा। तो ये लाइट इसमें आया और आने के बाद फिर ये 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होकर के नीचे जाता है। इसके बाद यहाँ पर फिर नेक्स्ट आता है, दिस इज द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इसमें होता है। तो ये इसके अंदर एक सेटअप यहाँ पे दिया गया है। इस सेटअप के अंतर्गत यहाँ पर इनर पार्ट में एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो इट इज एक्चुअली इनबिल्ट। तो इसके अंदर में एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक प्लेट के अंदर पे बना हुआ है। ओके, सो इस सेटअप को अगर विजुअलाइज करना चाहूँ तो मेरे ख्याल से ये दिखेगा नहीं, लेकिन ये इसमें इस पार्ट में इसके अंतर्गत है ना, इसके अंतर्गत एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, हाँ एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेट के ऊपर में रहता है। सो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और ये प्लेट के ऊपर लाइट इस पे इंसिडेंट होगा और ये जो फिल्म के साथ एक रिफ्लेक्ट होगा, और जो इंटरफेरेंस जो बनना होगा इसको देखने के लिए यहाँ पर लाइट ऊपर डायरेक्शन पर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा, और यहाँ पर फिर ये ऊपर वाले पार्ट में इसमें फिर माइक्रोस्कोप होता है, सोडियम लैंप। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप ऊपर रहता है तो मेजरमेंट के लिए इस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो मैकेनिज्म है वो वैसे ही जैसे ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो इस ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में इसमें डिफरेंट स्केल्स हैं, जैसे वर्नियर स्केल्स, सर्कुलर स्केल्स होते हैं, ये इससे हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ, इसको प्रॉपर विजुलाइज करने के लिए इधर लेफ्ट राइट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, और यहाँ पर जो स्केल है उससे इसको लेफ्ट राइट कर सकता है। हाँ, तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सकता है, वो सामने मूवमेंट कर सकता है, ऊपर मूवमेंट कर सकता है। तो पहले जैसे एक पार्टिकुलर इस पर रिंग को सेट कर ली हमने, विजुलाइज हो गया, इसके बाद इसको फिक्स कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ ये दो स्केल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करना चाहे या आगे पीछे करना चाहे, तो जनरली हम लोग इस स्केल का इस्तेमाल कर रहे थे लेफ्ट और राइट करके। तो मेजरमेंट में क्या होता है, विजुलाइज होगा, दिस इज दैट न्यूटन्स रिंग,
we have to visualize. ये हमको उस माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ेगा और सेंटर जैसे डार्क, और ये मैं जितने भी ड्रॉ किया हूँ जो रिंग्स तुमको मेजर करनी है वो एक्चुअली डार्क लाइंस होंगे. ओके, और इस माइक्रोस्कोप में एक क्रॉस वायर है जो हमारे मेजरमेंट के लिए यूज में आएगा. ओके, फार्मूला इज दिस dn is equal to root of 4n lambda r. This is the formula. For lambda, if you want to calculate, we have to measure it for lambda. तो हम इसको lambda के लिए solve करेंगे क्या हो जाएगा? That is dn square. It's equal to 4n lambda r. Our lambda is equal to dn square by 4n. This formula we have to use. Where n is the number of rings. Okay, this r this is the radius of curvature जो experimentally दे दिया जाता है. This r is it is equal to 100 centimeter or 125 centimeter. ये given रहता है, आपको लैब में बता दिया जाएगा, है ना. इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी. अब मेन जो मेजरमेंट आता है तुम्हारा dn के साथ में dn और इसके. ओके, ये सेटअप यहाँ से ले जाओ. ये इसको भी ले जाना. सो अभी इस मेथड में तुम्हारा एक पूरा कंप्लीट न्यूटन रिंग का सेटअप हो गया, सोडियम लैंप हो गया, और ज्यादा एक मेजरिंग लैंप होगा, जिससे क्योंकि डार्क रूम का एक्सपेरिमेंट है तो एक स्केल मेजर करने के लिए होगा. लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने की बात आएगी तो उसमें चूंकि वर्नियर स्केल सर्कुलर स्केल होता है तो तुमको लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए. उसका जो लिस्ट काउंट होता है दैट इज 0.001 सेंटीमीटर उसका लिस्ट काउंट होगा. ये सारा चीज लैब में बताया जाएगा. और उसके बाद फिर से तुम्हारे पास दो स्केल होगा, एक मेन स्केल होगा, एक वर्नियर स्केल होगा, जैसे वर्नियर कैलिपर्स में मेजरमेंट लेते हो. अब मेथड में कैसे करना है? बैकलेस एरर को बचाने के लिए ये जो क्रॉस वायर है, इस क्रॉस वायर को किसी पार्टिकुलर रिंग्स पे ले जाकर के सेट करना पड़ता है, आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. कभी भी मेजरमेंट ऐसा नहीं करते कि वील विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, फिर इधर शिफ्ट कर लिया, फिर इधर शिफ्ट कर लिया. हमें डायमीटर मेजर करना है. डायमीटर मेजर करना मतलब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. ये डायमीटर होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर पर रखे, इसका मेजर किया, फिर इसका काउंट लिए, दोनों का डिफरेंस ले लिए, फिर इधर मेजर किए, फिर इधर ले लिए, फिर दोनों का डिफरेंस ले लिए. ऐसे बार-बार आगे पीछे करने से इसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी है. इसलिए क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर रिंग्स तक काउंट करके ले गए. जैसे हम लोग लेंगे नंबर ऑफ रिंग्स n इज इक्वल टू ये हो गया लेफ्ट, दूसरा हमने ले लिया राइट, सेम हमने ले लिया. तो यहां से इसको काउंट करते करते हम यहां तक 10 तक ले गए. तो दिस इज n इज इक्वल टू 10. इस क्रॉस वायर को 10 तक ले गए. 10 तक ले जाने के बाद फिर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. 10 तक ले जाने के बाद फिर ये लेफ्ट का रीडिंग लेना है. इसमें हमारे पास एक मेन स्केल होगा ऑब्वियसली, और दूसरा जो रहेगा तुम्हारा वर्नियर स्केल होगा. वर्नियर स्केल VS एंड दिस इज MS. वर्नियर स्केल में ये मैं वर्नियर कैलिपर्स वगैरह रहता है, तुम लोग मेजरमेंट सीख गए हो, मुझे मालूम है, और ये तुम कर सकते हो. तो मेन स्केल का रीडिंग और वर्नियर स्केल का रीडिंग ले लिया. वर्नियर स्केल का रीडिंग में लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना है. टोटल जो भी रीडिंग आएगा ये लेफ्ट हैंड साइड का. इसके बाद यू हैव टू डू सेम फॉर द अब राइट हैंड साइड का मूवमेंट शुरू कर दिया. तुम्हारे पास जो नाप दिया उसे थोड़ा खिसकाते चले जाओ. अब यहां से ले लिए, इसमें ले लिए. 9 के लिए भी सेम मेजरमेंट ले लिए. इसके बाद 8 7 6 5 4 3 जहां तक ले सकते हो. जो भी नहीं कि पूरा तुम 0 तक जाओ, हो सकता है तुम 4 तक ले जाओ, है ना, या 1 तक भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो चलिए 10 से लेकर के पूरा 1 तक ले लिए. अब यहां से फिर अब नीचे साइड से फिर अब मेजरमेंट चालू होगा, क्योंकि अब यहाँ पर 1 पहले आएगा. हमने यहाँ से शुरू किया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ऐसा करके अब 1 2 3 4 5 ऐसा करके यहाँ 10 तक राइट में. तो ये लेफ्ट हैंड साइड का मेजरमेंट और राइट हैंड साइड का जो मेजरमेंट होगा, ये जो गैप होगा, दिस इज एक्चुअली डी. ये डायमीटर होगा. 10वीं का डायमीटर, 9th वाले रिंग का डायमीटर, 8th वाले रिंग का डायमीटर. तो इंडिविजुअली सबको हम लोगों ने डायमीटर मेजर किया. सो वी हैव 10 रीडिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम n to that. एक तरीका ये हो सकता है कि हम इस dn और n के बीच में प्लॉट तैयार कर लें. एक ग्राफ बना सकते हैं. सो इफ वी हैव अ ग्राफ
देन वी हैव dn, क्या किसका ग्राफ करना पड़ेगा, dn स्क्वायर करना पड़ेगा, तो dn मेजर करने का नेक्स्ट आएगा दैट इज dn स्क्वायर। सो दिस dn स्क्वायर और n के बीच में ग्राफ, जीरो तो हम ले नहीं रहे, वन से हम शुरू करेंगे, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ की स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ठीक है। सो दिस ये क्लियर हो गया, मैं थोड़ा सा इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, चलिए इसको मैं ग्राफ के फॉर्म में ले लेता हूं। सो दिस इज dn स्क्वायर इज इक्वल टू 4n r लैम्डा, ग्राफ किसके बीच में है, n और dn स्क्वायर के बीच में ग्राफ है। तो ये जो 4 लैम्डा r है ये स्लोप के फॉर्म में होता है। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्लोप, स्लोप वगैरह समझते हो ना, टेंजेंट स्लोप है ना, सो दिस इज द स्लोप, इसका जो वैल्यू होगा दैट इज dn प्लस p स्क्वायर, दिस इज dn स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट होगा दैट इज n प्लस p एंड दिस इज n, तो यहां से यहां तक का जो गैप होगा दैट विल बी एक्चुअली p, n प्लस p माइनस n, तो ये वाला जो रेंज होगा क्या हो जाएगा, दिस इज p, और ये वाला जो रेंज होगा वो क्या होगा, dn प्लस p स्क्वायर अपॉन dn स्क्वायर। ये दोनों आपको पता चल गए, आप स्लोप निकालिए और स्लोप निकाल करके लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो dn प्लस p, कौन है अभी, सिद्धांत प्रसाद हीरो, अटेंडेंस का टाइम पहुंच गया। So this dn plus p, so this dn square is equal to 4n lambda r, dn plus p square is equal to 4n plus p lambda r, so this dn plus p square minus dn square is equal to 4p lambda r। ओके, इसमें इसको माइनस कर दिए तो ये n कैंसिल हो गया। ओके, सो वी विल हैव दिस इज 4p lambda r lambda, दिस इज इक्वल टू नाउ dn plus p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर बाय 4p r, ये तो फार्मूला। तो यहां पर ये dn plus p स्क्वायर माइनस dn यहां से मिल गया, and this p is this thing, इस स्लोप में ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, r की वैल्यू तुमको पता है, लैम्डा कैलकुलेट होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या करना बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले तो तुमको उस रिंग्स में वो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट में रिंग दिखाई पड़नी चाहिए, रिंग दिखने के बाद फिर जो डार्क रिंग है उस डार्क रिंग के लिए सबसे लेफ्ट जो तुम 10 12 13 जितना तुम ले सकते हो जो क्लियरली विजिबल हो, जैसे जैसे तुम डिस्टेंस में जाते जाओगे वैसे वैसे थोड़ी विजिबिलिटी हो सकता है कम होती चली जाए, तो कोई भी एक स्पेसिफिक, लेकिन ध्यान से रिंग को काउंट करना, पता चल रहा है इधर तुमने 30 ले लिया, राइट हैंड साइड में 12 ले लिया, है ना, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन में इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है कि एग्जैक्टली तुमने 12 लिया है तो 12 से शुरू करो, तो 12 पर रीडिंग लिए, उसके बाद हल्का सा मूवमेंट करो क्रॉस वायर को 11, फिर हल्का सा मूवमेंट करो, एकदम बिल्कुल ऑब्जर्वेशन एकदम कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। गलती से भी 12 11 के बजाय 12 में अगर हो गया तो इसकी सेंसिटिविटी अच्छी खासी है। तुम 10⁻³ के ऑर्डर में मेजरमेंट ले रहे हो, अगर सेंसिटिविटी अच्छी है तो थोड़ा सा भी एरर जो है बहुत सारा इसमें एरर ला देता है ना, इसमें परसेंटेज एरर बहुत ज्यादा आता है इसीलिए, क्योंकि सेंसिटिव डिवाइस है। उसके बाद फिर लेकर के टेबल तैयार करोगे, टेबल में तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मेजरमेंट होगा, दोनों का डिफरेंस लोगे, दैट डिफरेंस इज डायमीटर, और उसका फिर लास्ट में करोगे दैट इज dn स्क्वायर, दैट इज द डायमीटर स्क्वायर। अब उस डायमीटर स्क्वायर में फिर एक प्लॉट तैयार करोगे, दिस प्लॉट इज इन बिटवीन dn स्क्वायर एंड n, और ये प्लॉट अगर तुमने अच्छा खासा अगर कोई मेजरमेंट बहुत बेहतरीन अगर लिया गया है, पूरी सावधानी से लिया है, तो ये प्लॉट स्ट्रेट लाइन आएगा। ये स्ट्रेट लाइन ना भी आए तो डाटा जो है इस प्रकार से थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, ऐसा है ना, तो तुमको इनके बीच से एक लाइन खींचना है। अब उस लाइन में से कोई भी 2 पॉइंट ले लेना, वैसे 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट ले लेना, और इन दोनों पॉइंट में से एक स्लोप कैलकुलेट करनी है। तो ये वाला जो गैप होगा, अपर वाला पार्ट होगा दैट इज dn plus p स्क्वायर, लोअर वाला पार्ट होगा दैट इज dn स्क्वायर, ये वाला पार्ट होगा दैट इज n plus p, और ये वाला पार्ट होगा n। तो इनका गैप जो है वो p के बराबर होगा, और इनका गैप जो रहेगा dn स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर, और लैम्डा का जो फार्मूला है
you have to use this formula and you can calculate wave length. एक बार फिर से इस चीज को अच्छे से बनाओ, देखो, फिर मैं इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करता हूँ. बाकी लोगों को क्लियर है? गौरव राठौर, यस सर. क्लियर हुआ? लैब में करना है बेटा इनको अच्छे से तुम लोग को. यस आयन सर. खान, वेर इज आयन खान? डीवी हर्ष, डीवी हर्ष भी गायब है, आयन खान गायब है. चलिए, गुड, वेरी गुड. ईशा जैन, यस सर, क्लियर है. क्लियर है ना? मानव त्रिपाठी, मानव त्रिपाठी भी गायब, गुड. मोनाली निषाद, यस सर. चलिए, मैं आज तुम लोग का अटेंडेंस ना ईडीआरपी में ले लेता हूँ यार, ये अच्छी बात है. यही ईडीआरपी खोलता हूँ, एक एक करना रियल नंबर लेते जाता हूँ, मजा आ जाएगा. कितने लोग अटेंड किए पता चल जाएगा. ईडीआरपी, चलिए रोल नंबर बोलते जा रहा हूँ. रोल नंबर 1, प्रेजेंट सर. गिव द अटेंडेंस. रोल नंबर 2, प्रेजेंट सर. 3, 4, प्रेजेंट सर. 5, number 5, 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, number 9, 10, Present, sir. 11, 12, Present, 13, sir. 12 is present. 12. 13, 13. वहां कमेंट बॉक्स में भी अपना रोल नंबर लिखते जाओ जो प्रेजेंट बोलते जा रहे हैं. 13 इज एब्सेंट. 14, 15, 16, 17. Present, sir. 15 present. 15 present. प्रेजेंट सर. 15 present. 16 भी Yes, present. 17, प्रेजेंट सर. 18, 19, 20, 21, Present, sir. 22, 22. हर्ष कुमार शुक्ला, ईशा जैन, प्रेजेंट सर. खुशी प्रेजेंट सर. एंड खुशी सिंह, प्रेजेंट सर. ख्याति चंद्राकर, मानव त्रिपाठी, अफसर आलम, रोल नंबर Present, 28, sir. मोहम्मद जैद,
अयन खान, यूसुफ सर खान, वो प्रेजेंट है सर, आया उसका माइक ऑन नहीं हो रहा, मैसेज है व्हाट्सएप में। यूसुफ सर खान, यहाँ पर भी मैसेज कर दिए। प्रेजेंट सर, मैं यूसुफ खान सर प्रेजेंट। मुनाली, Present, निषाद, sir. निशान गुप्ता, Present, sir. प्रगति जैन, प्रांजल तिवारी, प्रिया सिंह, Present, sir. रागिनी सिंह, राहुल शर्मा, Present, sir. रमन ठाकुर, ऋषभ दुबे, प्रेजेंट सर। ऋषभ तिवारी, सर वो प्रेजेंट है लेकिन उसका माइक ऑन नहीं हो रहा है, मतलब बेवकूफ माइक मत खराब है बनाओ। उसका। सर कमेंट में लिखा है सर वो जस्ट। सर कमेंट रोशन सिंह, रोल नंबर। रोहन सिंह, सेजल, सिफान जूम, Present, sir. श्रेया दुबे, Present, sir. श्रेया नायर, Hello. श्रुति अग्रवाल, Present, sir. सिद्धांत प्रसाद, स्मृति सिंह, सौम्या, Present, sir. सृष्टि मिश्रा, Present, sir. सुरेंद्र कुमार साहू, प्रेजेंट सर। तुषार कुमार, प्रेजेंट सर। विपुल, Present, sir. एंड यशवर्धन। इसको बोलते हैं तरीका। मैंने ईडीआर में तुम्हारा अटेंडेंस ले लिया। हाँ बेटा, ऐसे बहुत सारे खुरापाती आइडियाज मेरे दिमाग में रहते हैं। एनीवे, सो आप मेरा नाम लिए कि नहीं सर, मेरे को पता नहीं सर। हाँ, तुम सोए पड़े रहो। मैंने तुमको 2-3 बार मैंने याद किया, मानव त्रिपाठी, मानव त्रिपाठी। तेरे चक्कर में बाकी लोगों का भी अटेंडेंस हो गया। चलिए, सो now the second application of this Newton's ring experiment is to measure the refractive index of medium, transparent liquid, one can say. So the first application is, ये पहला application है Newton's ring का, to determine the wavelength of given source. तो सोडियम लैम्प का वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जो अडॉप्ट किए हैं, दैट फार्मूला इज लैम्डा इज इक्वल टू dn plus p square minus dn square by 4pr. ये द फार्मूला, इस फार्मूला के बेसिस पर हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट किए। मैक ने तो तुम्हारे पास क्लियर कट मेंशन कर दिया। सेकंड एप्लीकेशन इसका टू डिटरमाइन the wavelength of transparent liquid. अगर कोई ट्रांसपेरेंट कोई लिक्विड हमें दिया गया है तो हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जो सेटअप है, इसी सेटअप में दिस इज दैट प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हिच इज यहाँ पर दिस इज दैट ग्लास प्लेट, इस ग्लास प्लेट और प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के बीच में ये जो एयर फिल्म है, इसी एयर फिल्म की जगह पर हम लोग उस लिक्विड को पुट करते हैं। सब वो एयर फिल्म होने के बजाय जिस मटेरियल का है उस मटेरियल का वो फिल्म पर तैयार हो जाएगा। तो दैट विल बी द लिक्विड फिल्म, दैट ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल्म। और उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहना चाहिए परफॉर्म करेंगे। पहला विथ एयर मींस विदाउट लिक्विड, एंड सेकंड विथ दैट लिक्विड। दो बार हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे और उसको कंपेयर करके हम म्यू निकाल सकते हैं। सो मैकेनिज्म क्या होगा, हमारे पास जो पहला था उसमें जो कंडीशन थे, फर्स्ट इन एयर रिलेशन वाज 2 mu t cos r plus lambda by 2 it is equal to। पर जैसे मैंने कहा था कि हम न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में डार्क रिंग के बारे में बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बजाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, क्योंकि वो विजुअलाइज होता है। सो दिस इज दैट रिलेशन फॉर दैट इफेक्टिव पाथ इंटरफेरेंस, एंड फॉर एयर mu is taken equal to 1 cos r it is equal to
1. So this 2t plus lambda by 2, it is equal to, this is that effective path difference. So lambda that is equal to 2t plus lambda by 2. For constructive, especially for मैं जैसे मैं यहाँ पर destructive को लिखूंगा ना, for destructive और for minimum, this 2t plus lambda by 2, this is equal to 2n plus 1 lambda by 2. So I will have this 2t, it is equal to n lambda. This was the relation. और उसके बाद फिर हमारे पास जो relation आया था वो 2t के लिए था, where 2t it is equal to r square by capital R. ये हम लोगों ने ज्योमेट्री से लाया था. इससे हमारे पास dn की वैल्यू आया था, that dn square this is equal to dn is equal to या dn square is equal to 4n r lambda. ये एक रिलेशन हमारे पास, इससे ये रिलेशन हम लोग ले आए थे. ओके, सो dn प्लस p लिया और dn प्लस p लेकर के अभी भी जस्ट हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है. सो दिस dn प्लस p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर बाय 4 किया. अब इसी को हम मीडियम के साथ कर रहे हैं. तो इन एयर हो गया. अब इन द liquid of refractive index mu. तो mu is equal to 1 लिखने का अब सवाल नहीं है यहाँ पर. So that effective path difference delta prime that is equal to 2 mu t cos r plus lambda by 2, the same one. मैं इसी को भी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ. Here only cos r will be taken as equal to 1 क्योंकि यहाँ पर भी नॉर्मल लाइट इंसिडेंट होना है, and this mu will be mu. So that is 2 mu t plus lambda by 2. This is effective path difference delta. For destructive interference, for minimum, I will write the same 2 mu t plus lambda by 2 is equal to 2n plus 1 lambda by 2. So this 2 mu t is equal to n lambda. तो दिस 2t की जगह में यहाँ पर आ जाएगा 2 mu t, mu एक टर्म एडिशनल हो जाएगा, that is n lambda. So this 2t it is equal to n lambda by mu. So mu one additional term we will have, and this is r square by capital R, that is n lambda by mu. R को हम इसको rn लिखते हैं. So what we will have now? So this Rn is dn by 2 square by dn by 2 square is equal to n lambda r by mu. And इसको मैं dn के बजाय मैं इसको dn प्राइम लिख रहा हूँ क्योंकि dn में ऊपर मैं नोटेशन दे चुका हूँ. वहां पर dn जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जब एयर हो. So this is dn प्राइम by 2. So this is dn प्राइम square is equal to 4n lambda r by mu. And similarly, we will have this dn plus p square with prime that is equal to 4n plus p lambda r by mu. dn plus p. So this is dn plus p prime square minus dn square that is equal to ये 4n कैंसिल हो जाएगा. So 4p lambda r by mu. Okay, so this is equation number 1 जो हमारे पहले आया था with air. This is equation number 2. एक में से दूसरे को डिवाइड कर दो तो म्यू आ जाएगा. So this is so here this is dn plus p square minus dn square is equal to 4p r lambda. This is equation 1. इसमें एक में से दूसरे को डिवाइड कर दो. So from equation 1 and 2
dn plus p square minus dn square by dn plus p prime square minus dn square is equal to 4p r lambda by 4p r lambda upon mu. So this will be multiplied by mu. ये सब कैंसिल हो जाएंगे. So lambda is equal to mu is equal to dn plus p square minus dn square by dn plus p prime square minus dn square. तो ये थ्योरी में भी पूछा जाता है ना, कि डिस्कस द फेनोमेना, डिस्कस द मेथड टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड बाय यूजिंग न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट. देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना है ना, कुछ पे भरोसा करना, ब्लाइंडली भरोसा मत करना. सर पी को क्या बोलते हैं? P is just the gap between rings. मतलब अगर कोई बात हम यहाँ पर अगर कोई 5वां रिंग ले रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट हम 7th रिंग ले रहे हैं, तो जस्ट 7 minus 5 is equal to 2. तो जो गैप होगा मेजरमेंट में, हम लोग उसको स्लोप यूज करते समय हम लोगों ने यूज किया था, है ना. सो P is just the gap between two rings, कि हम किसके किसके बीच का मेजरमेंट ले रहे हैं. एक सेट ऑफ डिफरेंट रिंग्स बनाते हैं इस पे. तो इसमें अब मेथड में क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले एयर के लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे, और एयर के लिए परफॉर्म करोगे तो हमारे पास जो प्लॉट आएगा, तो फर्स्ट यू हैव टू टेक द मेजरमेंट, फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ dn विदाउट लिक्विड, मींस विद एयर, विदाउट लिक्विड. तो इसमें हमारे पास एक प्लॉट आएगा, दैट प्लॉट विल बी dn स्क्वायर एंड n. इसके बीच में एक प्लॉट आना है. अब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखी है उसमें डिफरेंस क्या है? दोनों की वैल्यू तो सेम है. dn p डैश मैंने नोटेशन में डैश लिया है, प्राइम लिखा मैंने डैश, लिक्विड के समय dn डैश है ना. तो जब लिक्विड में रखा हूं तो उस समय dn प्राइम या dn डैश में तुमको रखनी है. तो दिस dn स्क्वायर एंड n, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और इस स्ट्रेट लाइन का तुम ये वाला स्लोप निकालोगे. So this slope, this point is p and this is dn plus p square and this is d. तो कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो, रैंडम पॉइंट्स, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो वर्टिकल गैप होगा, दैट अपर पार्ट होगा, दैट इज dn plus p square and लोअर पार्ट दैट इज dn, और इनके बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, दैट इज दिस इज p, ये हो जाएगा n plus p, दिस इज n plus p, दिस इज p. ये हो गया विथ एयर, मींस विदाउट लिक्विड. सेकंड सेम एक्सपेरिमेंट जो तुम परफॉर्म करोगे, और so the formula you have to use is that mu is equivalent to dn plus p square minus dn square by dn plus p prime square minus dn prime square. तो सेकंड जो पार्ट होगा उसमें तुम उस लिक्विड को प्लेनो कन्वेक्स ग्लास प्लेट के बीच में रखोगे, and again you will have a plot, but here that plot will be dn prime square and n. अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रिकॉशंस की जरूरत है. जितना p तुम यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पर भी वही p लो, ताकि ये फार्मूला को यूज कर सको. अदरवाइज फिर तुमको उस फार्मूला में फिर p अगर डिफरेंट लिए तो मिस्टेक हो सकता है. So you will get another straight line. So you will get another straight line. And again, you have to perform. You have to find the slope. This point will be dn prime minus p plus p square. And this point will be dn prime square. And here, this is n plus p and this is n. So ये जो गैप है, दोनों में ये गैप आइडेंटिकल होना चाहिए, ये ध्यान में रखना. So ये dn plus p स्क्वायर और ये dn स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिए, माइनस इस पार्ट का, और
ये दोनों पार्ट की वैल्यू इसमें पुट करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये डायग्राम को ड्रॉ कर लो। थोड़ा सा फास्ट किया, लेकिन हाँ सबके कॉपी में दिखनी चाहिए। अब कल एक आध क्लास में जो है ना, जो लिख रहा है उसको कैमरा ऑन करके दिखाओ, ऐसा बोलूंगा। हाँ। सर क्लास ओवर हो गई? नहीं, तुम लोग अपने रिपोर्ट देते जाओ, बन गया होगा तो फिर अपन ओवर करें। हो गया? किसी कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्लास से फिर डिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। आज न्यूटन रिंग हमने खत्म कर दिया। सर 10 लोग में ऑफलाइन कितने लोग आए? तुम लोग बेवकूफ बनाए, 10 में से 3 ही लोग हैं जो स्टार्टिंग में थे। मेरे को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करवा दिया नालायक को।